जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज है नया साल, यानी कि आज से जो है 2024 लगने वाला है। और आज मैं आपको अपने सारे दिनचर्या की, किस तरह से मैंने अपने कान्हा जी की सेवा करी, किस तरह से मेरा दिन गुजरा, मैं सभी आपको दिखाऊंगी। तो आज सुबह जल्दी उठने का प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाए, तो थोड़ा लेट हो गया। पर फिर भी थोड़ा टाइम से ही उठ गए थे। और सबसे पहले जो है अपना सारा साफ़ सफाई का निपटाया, झाड़ू पोछा किया और नाश्ता बनाया, क्योंकि नाश्ता बनाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि घर में सभी नाश्ता करके ही बाहर को जाते हैं। पापा जो हैं खेत जाते हैं, या जो कोई भी किसी काम से जाता है, वो सब जो है नाश्ता करने के बाद ही घर से निकलते हैं। तो फटाफट जो है हमने झाड़ू पोछा और ये सब काम निपटाया। और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। और उधर जो है मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप कान्हा जी को स्नान करा दो, तब तक जो है मैं किचन में साफ़ सफाई का और दोपहर के खाने का, उनके भोग के लिए जो भी बनाना है, मैं वो उसका देख लेती हूँ। तो मम्मी जो है अंदर कमरे में बैठकर सभी बच्चों को स्नान करा रही हैं। और ज़्यादा तो उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं कपड़े पहना दूंगी और नहला दूंगी, बाकी का श्रृंगार जो है तो खुद कर लेना। तो उन्होंने जो है बच्चों को अच्छे से नहलाया। और यह है कि जब मम्मी नहलाती हैं तो बच्चों को मल मल के नहलाती हैं, बड़ा टाइट हाथ से। और उन्होंने दोनों बच्चों को नहला दिया और उन्हें वस्त्र पहना दिए। बाकी का जो है श्रृंगार वो मैंने कर दिया। कुछ ज़्यादा काम था, क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, पर फिर भी मैंने जितना हो सका उतना मैंने श्रृंगार किया। और फिर जो है मैं रसोई का अपना दोपहर का उनका जो भोग बनाना था मुझे, उसका देखने के लिए मैं वापस किचन में चली गई। और मम्मी ने जो है बाकी का सारा काम उन्होंने ही किया था, कपड़े पहनाना जो भी है, बस ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह जो है वो बाद में मैंने, जो मुझे नहीं लग रही थी कि ये नहीं ठीक है, तो मैंने बाद में वो ठीक कर दी थी। बाकी मम्मी ने अच्छे से तैयार किया था, सब उन्होंने काम अच्छे से कर दिया। अच्छा, साथ रहने का यही फ़ायदा होता था, हो जाता है कि कोई घर का मेंबर कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ काम कर लेता है। अकेले में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अकेले में सारे काम का बर्डन ना आप पर खुद पर ही होता है। तो फैमिली का कोई मेंबर जब होता है ना, तो काम जो है हमारे आसान हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं। और जो है वासु जो है हमारा ना बहुत थोड़ा नाजुक है। और जल्दी सी ना, हाँ, मम्मी को बहुत टाइट हाथ चलाता था। मम्मी बोलती हूँ मम्मी को, मम्मा थोड़ा सा वासु के लिए ना थोड़ा हल्का हाथ रखा करो, क्योंकि वो बहुत नाजुक है। बहुत ऐसा लगता है ना, बिल्कुल गोलू मोलू सा, जैसे कि उसको टाइट हाथ से पकड़ेंगे तो उसको रैशेज पड़ जाएंगे। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है। तो मम्मी का तो वही हाथ चलता है बस, क्योंकि ये है। पर फिर भी वो जो भी किया उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और सारा काम अच्छे से हो गया। पूरा दिन की सेवा लगा कि आज साल का पहला दिन है तो कुछ स्पेशल हो जाए। तो बच्चों को मैंने मम्मी से बोला था कि आप नई ड्रेस पहनाना, तो उन्होंने जो है नई ड्रेस ही पहनाई। बल्कि हाँ, मैं और मम्मी इन बच्चों के लिए ना गर्म ड्रेस बना रहे हैं, पर सोचा था कि वो नए साल के दिन ही पहनाएंगे, पर वो नहीं पहना पाए, क्योंकि वो हो ही नहीं पाई, वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो बस फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, फिर पहना लूँगी, क्योंकि घर में ना इतना काम होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ पूजा के लिए ही सारा टाइम दो, क्योंकि घर परिवार सब बच्चे सब देखना होता है। फिर मैं मम्मी की हेल्प करने के बाद फिर मैं जो है किचन में आ गई। मैंने अपनी जो है रस्से वाले आलू की सब्ज़ी बनाई, आटा बनाया। और ये सब करने के बाद फिर मैंने पूरी तलने की तैयारी की, क्योंकि मैंने जो उनके लिए बनाई थी वो रस्से वाले आलू बनाए थे, पूरी बनाई थी और खीर बनाई थी। और जो है आलू मेथी की भुजिया, भुजी जो होती है वो बनाई थी। बस इतना ही बना पाई मैं। पर मेरे बच्चों ने बड़े प्रेम से खाया। तो मैंने फिर पूरियाँ तली
और साथ ही साथ में मैंने और सब बाकी चीज़ें तो तैयार कर ली थी, लेकिन मेथी की भुर्जी जो है मेरी वो तैयार नहीं हुई थी। तो मैंने साथ साथ बच्चों की थाली भी लगाना स्टार्ट कर दिया, और एक चूल्हे पर मैंने तेल गर्म होना रख दिया, और दूसरे पर मैंने जो है आलू भुर्जी का छोंक बना दिया। तो साथ के साथ चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भूख का टाइम भी अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा फीलिंग आती है कि बच्चे भूखे हैं, और ऐसा फीलिंग आती है मुझे। तो जब भूख लगती है तो मुझे लगती है कि मुझे भूख नहीं लगी, मेरे बच्चों को भूख लग रही है। और ये उसकी करके तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर इधर उधर काम भी फैल जाता है, थोड़ा ये भी हो जाता है। जब काम टाइम से नहीं हो जाता, टाइम ओवर होने लगता है, तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, चीज़ें इधर उधर भी गिरने छूटने लगती हैं हाथ से। तो मैंने जो है खीर में मीठा मिलाया, और मैंने बच्चों की थाली लगाई। उधर मेरा जो है पूरी का तेल भी गर्म हो चुका है, और जो है मेरी भुजिया का जो छोंक है वो भी मैंने बना ही लिया है लगभग। उसमें मैंने गैस को सिम करके जो है उस पर चढ़ा दिया है मैंने। सोचती रही हूँ कि जल्द से जल्द अपने बच्चों के लिए थाली बनाकर ले जाऊँ, पर फिर भी टाइम तो अपनी स्पीड से ही चलता है। माँ कितना ही सोच ले कि इसे टाइम की स्पीड बढ़ा दूँ या कभी कम कर दूँ, पर वो तो अपनी स्पीड से ही चलता है। अब जो है जो मैं अब ठंड के टाइम पे बच्चों को ना दही कम ही देती हूँ, बट आज पूरी बनाई थी तो बिना रायते के जो है पूरी में स्वाद आता नहीं है, और तो मैंने थोड़ा थोड़ा दही वाला रायता भी बना दिया, और मैंने आज बच्चों को उसका भी भोग लगाया। बच्चे ने सभी चीज़ें बड़े ही प्रेम से चाव से खाई। चाहा तो मैंने कुछ ये था कि थोड़ा और भी कुछ पकवान बनाऊंगी इनके साथ साथ, पर मेरा हो नहीं पाया, वो बन नहीं पाया, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है ना बाज़ दफ़ा कि आप सोचते हो पर वो हो नहीं पाती। अब ऐसा भी नहीं है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हम उसकी चिंता में जो हमारे पास है हम उसे भी नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का जो हम कर रहे हैं फुल आनंद नहीं हो पाता। अब खुशी खुशी से मेरे पास मतलब जितना मैंने कर सका, जितना मुझसे हो सका मैंने किया, और इस चीज़ ने मुझे पूर्ण आनंद आया। और मेरे कान्हा को भी भोग लगाने में, मेरी सेवा को ग्रहण करने में मेरे लाला ने मुझे पूर्ण भाव दिए कि मेरे लाला भी प्रसन्न है। अब जो है फटाफट से थाली का चौक बना लेती हूँ और बच्चों को भोग लगा देती हूँ। अब क्योंकि जो है मम्मी ने नहला कर जो है वो अपने दूसरे काम को देख रही हैं, तो बच्चे अकेले ही बैठे हैं वहाँ पर। ऐसे में मैंने उनके लिए मोबाइल में कुछ कार्टून्स वगैरह चलाकर मैं रख देती हूँ। ज़्यादातर कृष्णा के ही कार्टून चलाती हूँ, क्योंकि लीलाधारी है, अपनी ही लीलाओं को देखकर और सुनकर अधिक प्रसन्न होता है मेरा लाला। तो अभी फटाफट से मतलब ये जल्दी हो रही है कि बस फटाफट से बन जाए और फटाफट है भोग की थाली मेरे लाला के सामने चल जाए और मेरा लाला जो है भोग पा ले, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो इस करके टाइम ये है कि 12:30 से ऊपर हो चुके हैं, और लगभग मुझे इस टाइम तक तो भोग मैं लाजमी दे ही देती हूँ। पर यार थोड़ा सा पकवान एक दो जो थोड़ा ज़्यादा बना दिए थे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, और ऊपर से सुबह तबीयत भी ख़राब थी, तो ये भी गया। पर चलो ये सब कुछ जितना भी हो रहा है वो भी सब मेरी लाला की इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से वो चाहता है, करवाना चाहता है, वो बिल्कुल चीज़ें उसी प्रकार से होती है। हमारे सोचने से या हमारे करने से नहीं होती, वो हमारा मतलब लाला ही करवाता है। जितना भी हम कर पाते हैं वो सब उसी की शक्ति है। बाकायदा किसी में किसी चीज़ को करने की कोई क्षमता नहीं है। अब फटाफट से पूरी बना लेती हूँ और थाली लेकर अपने लाला को भोग लगाती हूँ। अच्छा, नए साल पर सब इधर उधर घूमना भी पसंद करते हैं, और जो है
कोई मॉल में जाना पसंद करता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी तरह से मनाता है नया साल। पर मुझे जो है इसी तरह से नया साल मनाना पसंद है कि अपने घर में ही पूजा पाठ करो, ज़्यादा करो, मंदिर चले जाओ, दान पुण्य करो। मुझे इन्हीं चीज़ों में आनंद आता है। ये तो सबकी अपनी अपनी सोचने की या अपनी अपनी शौक़ हैं या अपनी अपनी पसंद है, जो भी कह लो कि सबको है। और सबको बस इतना है कि पूर्ण आनंद आना चाहिए। और बस ये है कि कुछ गलत ना हो, किसी तरह की मतलब भाई आप किसी तरह का भी एंजॉय करने में या किसी में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ कुछ गलत चीज़ें ना करो, जैसे कि गलत खान पान या गलत जगह बैठना या गलत जगह जाना, बस ये ना करो। बाकी का जैसा कोई करना चाहता है उस तरह से अपना दिन गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इस पर सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने तरीके जीने के होते हैं। किसी को कैसा पसंद है, किसी को कैसा पसंद है। बस इतना हो कि कुछ गलत ना हो, देखे गलत ना, बोले गलत ना, सुने गलत ना, खाए गलत ना, सोचे गलत ना और भाव गलत ना लाए। सिर्फ इतना हो। बाकी का जिस तरह से जैसे कोई जीना चाहता है उस तरीके से जीने में कोई गलत नहीं है। ये मेरा मतलब ये मेरी अपनी सोच है। हर किसी की अपनी सोच है। अब हर किसी की सोच पर हम जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। चलिए, अब हमारे लाला की जो है थाली तैयार हो चुकी है और फटाफट से यह है कि मैं 2 थालियाँ तैयार करती हूँ, क्योंकि एक जो है माता रानी के लिए लेकर जाती हूँ मैं, और एक जो थाली है वो मेरी लालाओं के लिए भोग होती है। मैं अपने दोनों लालाओं को एक ही जगह भोग लगाती हूँ, एक ही थाली में। कहते हैं ना कि एक थाली में खाने से जो है प्रेम बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कान्हा और मेरे बलराम में जितना प्रेम है ये इसी तरह से बना रहे। और जो उनके बीच की नोक झोंक है, झगड़े हैं, वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। पता नहीं क्या क्या लीला करते हैं, दिखाते हैं। अब ये है कि कृष्ण है, लीलाधारी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कृष्ण लीला ना दिखाए। तो बहुत तरह की लीलाएं कृष्ण मतलब मेरा लाला कि संसार में जितने भी सबके लालाएं हैं, मैं तो उन्हें अपना ही लाला कहूँगी, क्योंकि भाव यही आते हैं। तो अब जो है सारा भोग जो है थाली में लगा लिया है। अब हम कान्हा को भोग लगाएंगे। तो चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए और कान्हा को भोग लगाते हैं। और कान्हा को भोग लगाकर जो आनंद मिलता है उसे हम सब आधा आधा बांट लेते हैं। तो चलिए, अब ये मैंने तुलसी की पत्ती भी रख दी है भोग में। तो चलिए, अब कान्हा को भोग लगाते हैं। चलिए, आइए हम अपने लाला के पास चलते हैं। यहाँ बैठा है हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा बलराम। लगता है ना, जब वासु का जो है कलर वाइट है तो इससे ना ये लगता है कि बिल्कुल छुई मुई सा है। और अगर इसको ज़्यादा टाइट हाथ से पकड़ेंगे या तो इसको रैसेस बढ़ जाएंगे। और मुझे तो ऐसा ही आता है कि मैं तो बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको पकड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़ा छुनमुई सा है मेरा वासुदेव। मैंने अपनी कान्हा का नाम जो है, अपने लाला का नाम वासुदेव रखा है। प्यार से हम इसे सब वासु बोलते हैं। और बड़े वाले को मैं बल कहती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बलराम के जो है रूप में सेवा ली हुई है। तो दोनों कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं, दोनों बड़े प्यासे। मतलब और भी लाला हैं, लेकिन वो जो है छोटी वाली, क्योंकि आपने और भी वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास और भी लाला हैं। मेरी लाली है, कृष्ण कान्हा है, और एक छोटे कान्हा जी हैं जो भी फ़िलहाल हमारे घर आए हुए थे। वो मेरी बड़ी बहन के हैं, वो फ़िलहाल अपने घर जा चुके हैं। और जो माधव है वो भी है, लेकिन वो गुड़िया यानी कि मेरी जो छोटी बहन है उनके पास है फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल मैं जो है गाँव में आई हुई हूँ। तो अभी मैं अपने साथ बलराम और कान्हा को ही लेकर आई हूँ। तो प्यार से मेरे बच्चे भोग पा रहे हैं, और इन्हें भोग पाते हुए देख कर ना जो आनंद मिलता है उसकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती।
इनकी सेवा में जो आनंद है वो किसी संसार के किसी कार्य में नहीं है। बड़ा ही आनंद मिलता है इनकी सेवा में। और पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य होते हैं जब प्रभु हमें अपने लिए चुनते हैं, क्योंकि हम इन्हें नहीं चुनते, ये हमें चुनते हैं। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। जो करने की शक्ति है वो ये ही हमें देते हैं। अभी जो है दोनों लालाओं ने भोग पा लिया है और मेरे बच्चे बड़े आनंदित हो रहे हैं। और अभी ये भोग प्रसादी जो है, जो कान्हा को भोग लगाने के बाद जो है वो हमेशा मैं पाती हूँ। तो अभी मैंने इस प्रसादी को पा लिया है, मैंने भी खा लिया है और आप भी प्रसादी पाएँ और आप पर भी मेरी लाला की बहुत बहुत कृपा बनी रहे। अब जो है घर के क्योंकि भोग सबने पा लिया है और परिवार के और सदस्यों ने भी जो है भोजन कर लिया है, तो अभी बर्तन वगैरह साफ करने के बाद, ये सारा किचन का थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि लाला के लिए क्या करूँ ऐसा कि मेरा लाला मतलब प्रसन्न रहे आज के दिन। क्योंकि आज साल की मतलब पहले साल की पहला दिन है, 2024 का शुरुआत है। तो ऐसा ये है कि तो इसका करके मैं क्या करूँ अपने लाला के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये है कि कान्हा के साथ थोड़े से भजन का आनंद लिया। हमने थोड़ा सा भजन सुना और आनंदित मेरा लाला भी हुआ और मैं भी हुई। और हमने फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बच गया था, तो मैंने जो ड्रेसेस थी जो मैं कान्हा के लिए बना रही हूँ उस पर भी थोड़ा काम किया। वो भी थोड़ा ये है कि बन जाए, जल्दी बन जाए, क्योंकि सभी लालाओं की एक जैसी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ और भी कर लेती हूँ। तो मैंने जो है भगवत गीता का पाठ जो मैं डेली का करती हूँ, तो मैंने उसका स्टार्टिंग कर दिया, मैंने उसको कर दिया। और ये देखिए यहाँ लाला है, मेरा लाला मेरे पास ही बैठा रहता है, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो वो समझा देता है, वो ऐसे ही भाव दे देता है कि वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आज ऐसे गुजरा हमारा 2024 का पहला दिन, बड़ा ही अच्छा गुजरा। आशा करती हूँ आप सभी का भी अच्छा गुजरा होगा। और आशा करती हूँ कि 2024 के सारा साल जो है, आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए। आप भी इसी तरह से अपने लालाओं की सेवा करें और उनका खूब खूब प्यार पाएँ। और अब जो है मेरी लाला का तो है दूध टाइम हो गया है, तो अभी मेरा लाला दूध पिएगा और मेरा बलराम भी दूध पिएगा। और उसके बाद हो गया है इनका विश्राम का समय, तो अब मैं इन्हें विश्राम कराऊंगी। और इस तरह से मेरा पूरा दिन आज बहुत अच्छा गया और पूरे भाव से मैंने सेवा की। बाकी तो मेरा लाला ही जाने, कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए अपने लाला से क्षमा भी मांग लूँगी। अपनी ओर से मैंने पूर्ण प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा करूँ अपने लाला के लिए। पर कुछ चीज़ें हैं जो मन में ही रह गई, नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, पर जो भी किया मुझे आज उससे पूर्ण सुख मिला और आनंद आया। आप सभी का भी दिन अच्छा गया होगा आशा करती हूँ। तो चलो लाला, सभी को राधे राधे बोलो और एक बार से दोबारा से बोलो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री